वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। अब हमारा डेरिवेशन शुरू होता है। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों गौसियन पृष्ठ के, ठीक है, चित्र आप लोग समझ लीजिएगा, चित्र की सहायता से ही आप लोग इसे कर सकते हैं। गौसियन पृष्ठ के दोनों दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला, ठीक है, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। वैद्युत फ्लक्स मैंने आपको बताया है, कुल वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स, और जिसको हम लोग डिनोट करते हैं वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर दो सिरे हैं, गौसियन पृष्ठ के दो सिरे हैं जो कि समतल चादर से होकर गुजरते हैं। समतल चादर पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है, ठीक है। अब हमें दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, तो देखते जाइए धीरे धीरे। तो फाई ई इक्वल टू हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, फाई ई इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, ये देखिए क्लोज इंटीग्रेशन ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर, ठीक है। और दो सिरे हैं तो हम लोग दो दो बार लिखेंगे। फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए होता है, आप लोग जानते होंगे कि फाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट होता है, लेकिन वो तो होता ही है। और ई इंटू डी ए भी इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो फाई ई इंटू डी ए। अब फिर एक बार हम लोग लिखेंगे इसी चीज को, क्योंकि दोनों सिरों पर हमें ज्ञात करना है, दोनों सिरों से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। देखिए ये एक सिरे से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, ये दोनों, ये एक सिरे से गुजरने वाला इस सिरे से, मान लीजिए ये इस सिरे से, यानी कि दोनों सिरों से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या आता है। तो फाई इज इक्वल टू, अब हमें देखिए क्या करना है, क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए वेक्टर के रूप में दिया हुआ है, तो अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है। और यहां पर हम लोग फिर क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए कॉस थीटा, ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, यहां पर समझने वाली बात है, ठीक है, धीरे धीरे समझिए। तो चूंकि, ठीक है, ई और डीए की दिशा समान है, ठीक है, ई और डीए की दिशा क्या है, समान है। तो बच्चों यहां पर थीटा इक्वल टू कितना लिया जाएगा, हम लोग लेंगे थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए कैसे समान है। तो ऊपर आप लोग गॉसियन पृष्ठ को देखिए, यहां पर जो है ई की दिशा जो है इधर की ओर है, डीए की दिशा भी इधर की ओर है, दोनों की दिशा समान है। तो हम लोग थीटा इक्वल टू 0 डिग्री ले सकते हैं, इधर भी वही प्रोसेस है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू हमने 0 डिग्री ले लिया। अब देखिए ये इसमें हम लोग रखते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो फाई ई बराबर हमारा आएगा, देखिए धीरे धीरे, तो ये आ जाएगा बच्चों, जब कॉस जी थीटा के स्थान पर कॉस 0 लिखेंगे तो कॉस 0 का मान होता है 1, तो हम लोगों का आ जाएगा ई इंटू डी ए और प्लस क्लोज इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए, ठीक है, ये आपका आ गया। क्योंकि थीटा का वैल्यू होता है यहाँ पर 0 लिया जाएगा, तो कॉस 0 अंश का मान होता है 1, ठीक है। तो ई इंटू डी ए और इंटू डी ए आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं आगे, फाई ई इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो ई है बच्चों ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बाहर निकालेंगे क्योंकि ये एक समान है। तो अब हमारा अंदर क्या बचेगा, डी ए और प्लस फाई ई को फिर बाहर निकाल लेंगे,
और हमारा आंसर बचेगा डी ए। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखिए क्या होगा बच्चों, यहाँ पर फाइव इज इक्वल टू, जब आप इसका डीए का यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल का क्या लेंगे, क्लोज इंटीग्रेशन लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, तो फाइव इज इक्वल टू ए और प्लस ये भी ई ए आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा, ये डीए जो है ये सूक्ष्म क्षेत्रफल है, जब आप इसका क्लोज इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ए आ जाएगा केवल। ठीक है, पूरा जो क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, फाइव इज इक्वल टू आपका आ जाएगा सिंपली 2EA। ये वैल्यू आपकी आ गई बच्चों। इसी वैल्यू पर रखकर हमें क्या करना है आगे देखिए। तो चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या करना है हम लोगों को। तो फाइव इज इक्वल टू 2EA आया। अब हम लोग गॉस के प्रमेय से देखते हैं क्या होगा। गॉस के प्रमेय लगा दीजिए यहाँ पर, जो मैंने पहले प्रूव कराया है। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा बच्चों, फार्मूला फाइव इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए क्या होगा बच्चों, जब फाइव लेफ्ट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल है तो हम लोग इस राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को भी इक्वल लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। देखिए फाइव फाइव बराबर है तो इसको हम इसके बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको मान लीजिए आप समीकरण 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हम लोग दोनों को समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से मान लीजिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 2EA इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम लोग ई की वैल्यू निकालें यहाँ पर, ई इक्वल टू, तो ये जो 2 ये है ये इसके नीचे आ जाएगा, तो क्यू अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। बच्चों आपका इतना आ गया। ठीक है, अब जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा होता है वो आवेश और क्षेत्रफल की डिवाइडेशन के बराबर होता है, यानी कि किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेशों के माप को ही उसके आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। अब अगर आप लोग यहाँ से क्यू की वैल्यू निकालें, क्यू इक्वल टू, तो आपका आ जाएगा सिग्मा ए। ठीक है, मैंने आपको भी बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, यानी कि किसी एक पार्टिकुलर एरिया में उपस्थित आवेशों को उसका आवेश घनत्व कहते हैं। अगर एरिया में ज्यादा आवेश होगा उसका आवेश घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप ये समझिए। तो देखिए क्यू इक्वल टू सिग्मा ये हमें इससे प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहीं पर रख देते हैं, आपका जो है डेरिवेशन प्रूव हो जाएगा। तो ई इक्वल टू क्यू अपान, तो क्यू के स्थान पर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिग्मा ये रखते हैं, तो सिग्मा ये अपान 2A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ऊपर ये है और नीचे ये है, इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं। तो ई इक्वल टू आपका आ जाएगा लास्ट में बच्चों सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखिए सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यही था बच्चों आपको प्रूफ करना। इसी के लिए मैं आपने इतना बड़ा यानी कि इतना अच्छा वीडियो देखा, तो ये इसी फार्मूले को आपको प्रूव करना था कि E इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। अब E यहाँ पर क्या है बच्चों, वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा क्या है पृष्ठावेश घनत्व। ठीक है, 2 एप्सिलॉन नॉट तो आप जानते होंगे निर्वात की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यही आपको प्रूव करना था, तो यह आपका प्रूव हो चुका है। तो अब देखिए क्या है,